तीसरा फॉर्मूला देखने के बाद में, तीसरे सूत्र के बाद में आते हैं अपन चौथे सूत्र पर। चौथे नंबर में क्या सूत्र आएंगे देखें अपन। उसके लिए पहले अपने को 11वीं कक्षा के कुछ सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, याद है ना आपको 11वीं कक्षा में अपन ने पढ़े थे? कौन कौन से बेटा देखो, याद करो। सबसे पहले था साइन 2 थीटा, याद है ना? अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 2 थीटा क्या था बेटा? ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर था इसी में एक और था इसका फॉर्मूला 2 टेन थीटा और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद आया? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का भी था, टेन 2 थीटा का भी था। पहले मैं इन दोनों से 12वीं कक्षा में कैसे फॉर्मूले बनेंगे ये बताता हूं आपको। यहां पर आते हैं अपन अब 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा में क्या दे रहा है बेटा? ये कह रहे हैं कि साहब यहां पर ये बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और साहब 2x वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना, ठीक है। ऐसे ही 2 टेन इनवर्स एक्स ये बराबर बनेगा साइन इनवर्स और साहब यहां पर आएगा 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इन दोनों फॉर्मूले से संबंध रखता है। 11वीं कक्षा से ये 12वीं कक्षा के सूत्र संबंध रखते हैं। और बता दूं कि ये अवकलन समाकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यही सूत्र सवाल बनकर भी आएंगे। कैसे आएंगे वो दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इसको लेते हैं साहब, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहे हैं देखिए जरा। ये कह रहा है कि साहब यहां पर ये सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और साहब 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। अब साहब यहां पर सबसे पहले माननी पड़ेगी। अब मानी तो अपन ने बाबूजी की नहीं, लेकिन यहां तो माननी पड़ेगी बेटा, इंजीनियर बनना है ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया? थीटा। तो बेटा एक्स बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। ये हो गया। अब यहां पर अपने को बताना है क्या कि साइन 2 थीटा बराबर, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये होता है, ये सूत्र है, ये दिख रहा। अब बालक के दिमाग में यहीं पर घंटी बजेगी कि मार साहब आपको कैसे पता चला कि यही फॉर्मूला लगेगा? तो मैंने आपसे पहले भी कहा गणित 3 बातों पर आधारित होती है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने इस प्रश्न में ही देखा कि भाई ये है थीटा, ये क्या है बेटा? थीटा। ये ठीक है, ये क्या है? पूरा के पूरा थीटा। अब ये बना 2 थीटा और इसको इधर लाया तो ये क्या बना? साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला तो साइन 2 थीटा का लगेगा। कौन सा लगेगा? साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, तो ये लगाऊं कि ये लगाऊं? तो मेरे पास क्या निकल गया? साइन थीटा। अब इन दोनों में साइन थीटा किस में है? तो पता लगा इसमें है, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। यानी कि यहां पर प्रश्न खुद कहता है मुझे हल कर, मुझे हल कर, और उत्तर मुझ में ही छुपा है, देख लो। ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर इसलिए
साइन 2 थीटा क्या होगा बेटा 2 साइन थीटा, लेकिन अपने पास तो साइन थीटा था, यहाँ तो कॉस थीटा आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब मेरे को साइन थीटा का मान पता है, क्या है x, तो ये आ गया अपने पास में साइन 2 थीटा बराबर 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन को ऑलरेडी ले जाओ, तो ये आ गया 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स और 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये 2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया था। ठीक है, ये 2 साइन इनवर्स x बराबर ये होता है। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और अगर सवाल के रूप में आ जाए ऐसे करके सिद्ध कीजिए तो ऐसे सरल कर देना। ये आगे चल के अवकलन समाकलन में कई कठिन सवालों को बेहद सरल करेंगे। ये फॉर्मूले जो हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन समाकलन में कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देंगे, तो इसलिए ऐसे फॉर्मूलों को रट लें। क्या कर लें? रट लें, रट्टा मार। ठीक है, दूसरा वाला भी करते हैं, ये वाला भी सिद्ध करके बता देता हूं बेटा। ऐसी क्या बात करी तुमने? हाँ भाई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहे हैं देखें जरा, सिद्ध कीजिए। हाँ भाई, ये है 2 tan इनवर्स भैया, ये और साइन इनवर्स, 2 ही बोल दो बेटा, 2 की जगह है 2x बटे 1 प्लस, अरे यार ये आ गया सर। ठीक है, ये है। अब ये सिद्ध करना है। मैंने आपको कहा पहले मानो, क्या करोगे? पहले मानोगे। अब किसको माने साहब? तो इन दोनों में जो छोटा होता है उसको मानते हैं। मैंने इसको माना क्या माना साहब? के tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा। tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो गया? tan थीटा। ठीक है, अब यहां पर अपने को याद करना है। क्या याद करना है बेटा? कि चूंकि क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर है किसके? साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan की घात 2 थीटा। ठीक, अब मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगाना है? तो बेटा यहाँ देखो, आप इसको क्या माना आपने? थीटा। क्या माना आपने? थीटा। और देखो अब ये क्या बन गया यार? 2 थीटा। इसको इधर लेके आए तो ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का मान, दो फॉर्मूले थे, तो यही वाला क्यों लगाया? क्योंकि बेटा अपने पास में जो मान है वो है tan थीटा का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? tan थीटा वाला, इसलिए लगाया साहब। ठीक है बेटा। अब साहब इसलिए साइन 2 थीटा बराबर, अब tan थीटा का मान रख दो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर 2 थीटा, साइन को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब बेटा यहाँ थीटा की जगह रख दो, क्या था मान?
tan इनवर्स x, यह आ गया साइन इनवर्स और 2x बटे में 1 प्लस x की घात 2। ये हो गया बेटा इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। देखो आप, ठीक है। ये कई कठिन सवालों को बेहद सरल करेंगे। ये थे साइन 2 थीटा वाले। अच्छा, आपको कॉस 2 थीटा के सूत्र याद है? कॉस 2 थीटा के सूत्र बहुत ज्यादा पूछे गए थे, आपको याद हो तो। मार साहब ने खूब कही थी, है ना, देख ले, लेकिन आप कहाँ देखो बेटा। यहाँ पर 11वीं कक्षा में पढ़ा था अपन ने क्या कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा तो क्या हो गया, राजा दशरथ हो गए भैया, 4 बेटे हैं इसके, ठीक है। अब इससे 12वीं कक्षा में कैसे फॉर्मूले बनेंगे, कैसे सूत्र बनेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। 12वीं कक्षा में जो इसके सूत्र बनेंगे वो देखते हैं बेटा। हाँ भैया, ये 12वीं कक्षा में पहले वाले से नहीं बनेगा, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 आ रहे हैं साहब, 2 से कैसे मिलाएंगे साहब अपन, तो इसलिए पहले वाले से नहीं बनेगा, बाकी 3 से बनेंगे। कैसे, देखो आप, सबसे पहले बनेगा अपने पास में 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स और साहब 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। एक तो ये बना, एक बनेगा 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 1, एक बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स और साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स। ये हो गया सब, ठीक है। ये इन से बने। ये अब सारे तो सरल करेंगे नहीं, बहुत लंबी जा पड़ेगी नहीं तो अपन क्या है देखते हैं, जितने होते हैं। कौन सा करूं बताओ? ये करूं पहला, चौथा करता हूं, चौथा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण। तो यही लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करते हैं साहब, है ना, सिद्ध कीजिए। तो इन दोनों में पहले छोटे वाले को मान लेता हूं। किसको मानता हूं बेटा? छोटे वाले को। अब इसमें छोटा कौन है? देखो आप, ओलाडी है कि पहलाडी? ये वाला छोटा है, तो मैंने यहां पर माना क्या माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो बेटा x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया tan थीटा। अब यहां पर बताया, चूंकि, अलग कलर से बताओ साहब, मजा आएगा, बच्चों को दिखना भी तो चाहिए। हाँ भाई, चूंकि cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे। तो अब बालक का यही क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता चला, है ना, आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगेगा? ठीक, तो ऐसी चीज के लिए मैं आपको, ये प्रश्न हमारे पास कई बार आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगे।
तो मैं उन बच्चों से यही कहता हूं कि हर सरदार देखने में एक जैसा दिखता है। अगर आप देखोगे ना तो हर सरदार देखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन उनकी बीवियां पहचान लेती हैं उनको कि दिस इज माय हस्बैंड। कैसे पहचानती हैं? प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करती हैं, रोज रोज शक्ल दिखती है उनकी, तो वो पहचान लेते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है। ठीक है ना? तो ऐसे ही जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। और प्रैक्टिस के लिए आप देखो कि आपको ये नोट्स भी मिलेंगे मोशन लर्निंग ऐप पर, और इनके साथ में एक डीपीपी भी मिलेगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास करने के लिए। प्रैक्टिस करो, नंबर लाओ। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चला, ये देखो आप, ये है बेटा 2, ये थीटा, इसको क्या माना था अपन ने? थीटा मान लिया था ना। अब इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अब इसके तो 4 है भैया। अब 4 है तो कौन सा लगाऊं? पहला लगाऊं, दूसरा लगाऊं, तीसरा लगाऊं, चौथा लगाऊं? तो भाई यहाँ पर मेरे पास मान है tan थीटा का, तो tan वाला लगाऊं साहब। अब इनमें कौन है tan? देखो आप, ये रहा, तो इसलिए ये लगा दिया। अब यहाँ पर आ गया cos 2 थीटा बराबर tan की जगह x स्क्वायर, और ये देखो आप x स्क्वायर। अब यहाँ से 2 थीटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या आ गया बेटा? tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सब। ये फॉर्मूले आगे चल के बहुत कठिन सवालों को बहुत बहुत सरल करेंगे, इसलिए रट लें, तरीका भी याद कर लें। सवाल तो है ही। एक और देखते हैं, इसका एक और था ना बेटा, कौन सा वाला? 12वीं कक्षा में था कि 11वीं में तो क्या था? tan 11वीं कक्षा। यहाँ था बेटा tan 2 थीटा बराबर था 2 tan थीटा, और बटे में 1 माइनस tan की घात 2 थीटा। एक ही था इसका फॉर्मूला। 12वीं कक्षा में ये क्या बना बेटा? ये बना 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स और 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना था 12वीं कक्षा में। क्या बना? ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करते हैं। ये तो फॉर्मूला है, सिद्ध कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले सिद्ध कीजिए लिख दिया, देखो सिद्ध कीजिए। हाँ भाई, अब सिद्ध करने गए तो सबसे पहले माननी पड़ेगी। माना। अब मानते किसको हैं? छोटे वाले को। किसको मानते हैं? छोटे। इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है? ये। तो यहां पर मैंने मान लिया tan इनवर्स x को थीटा, तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा। अब चूंकि हाँ भाई, ये थीटा मान रहे हैं अपन इसको पूरे को, है ना? तो यहां से ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? ये tan 2 थीटा, यानी कि फॉर्मूला तो tan 2 थीटा का लगेगा। अब एक ही फॉर्मूला है उसका, तो एक ही लगाएंगे भाई, 10 कैसे लगा देंगे? तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर आएगा अपने पास में tan 2 थीटा बराबर 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस tan को उधर ले जाओ तो 2 थीटा tan इनवर्स 2x
और साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2। अब यहां पर क्या लिखा अपन ने थीटा की जगह, tan इनवर्स एक्स बराबर, हाँ भाई, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स। सिद्ध हो गया सर। कितना सिंपल कार्यक्रम है भैया, सिद्ध करना है। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ सर। अच्छा, अपवर्त्य कोणों में ऐसा नहीं होता कि केवल 2 थीटा वाले ही फॉर्मूले होते हैं, 3 थीटा भी होता है। याद आया 11वीं कक्षा में, इसके 11वीं क्लास में पढ़ा था ना आपने, 11वीं कक्षा ने क्या पढ़ा था कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा कॉस 3 थीटा और 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और एक और होता है tan 3 थीटा। ये क्या होता है बेटा, ये होता है अपने पास में 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, tan की घात 3 थीटा और बटे में 1 माइनस 3 tan की घात 2 थीटा। ये होता है सर, ठीक है। इस फॉर्मूले में सब जगह 3 आता है। अब यहां पर 12वीं कक्षा में ये कैसे बनेंगे वो दिखाते हैं आपको। 12वीं कक्षा में, 12वीं में ये दिखाई देंगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x की घात 3 और 3 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x और साथ 3 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 3x माइनस x की घात 3 और 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिखाई देंगे सर। अब ये तीनों तो क्या सिद्ध करें, एक कोई सा भी सिद्ध कर लेते हैं, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। पहले वाले को सिद्ध कर लेते हैं, इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करते हैं अपन, छोटे वाले को मानते हैं। क्या है साहब छोटा वाला, माना, माना, ठीक है। इसको सिद्ध कर रहे हैं बेटा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तो यहां पर मार साहब को बताएंगे कि चूंकि साइन 3 थीटा यानी कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। अब साहब इसलिए अब यही फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको मान रखा है अपन ने थीटा, साइन इधर लाए तो ये आ गया साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला है, ये मार दिया साहब। अब साहब यहाँ पर साइन 3 थीटा बराबर 3x और माइनस 4x की घात 3। अब साइन को उलाड़ी ले जाओ, 3 थीटा और साइन इनवर्स, ये आ गया 3x माइनस 4x की घात 3। अब यहाँ पर आ गया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स और साथ 3x माइनस 4x की घात 3। ये हो गया साहब प्रूफ। इसी प्रकार बाकी के दोनों को भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे ये सवाल हैं, ये प्रश्नावली में क्या है, सवाल, ठीक है। तो एक मैंने कर दिया, बाकी के 2 आप करोगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अब एक जानकारी और दे दें कि ये सब नोट्स
के रूप में आपको मोशन लर्निंग ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, वहां पर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।